मैंने पिछले दिनों भी बताया था कि ये दुनिया दुआ वाले लोगों को पसंद नहीं करती। गॉडली पीपल इस दुनिया में फिट नहीं है। जिनका तवक्कुल, जिनका ईमान, जिनका भरोसा खुदा और उसके कलाम पर है। जब चर्च उठा लिया जाएगा तो दुनिया खुशी मनाएगी कि दुआलियां को साड़ी जान छूट गई। लेकिन याद रखें, जो रासबाज हैं, जो ईमानदार हैं, वो दुनिया में अपने नकूश छोड़कर जाते हैं। आमीन। दुनिया ने जब पहली सदी में हुकूमतों ने, ताकतों ने, लादीन दुनिया ने खुदावंद यीशु के शागिर्दों को शहीद किया, वो समझते थे क्रिश्चियनिटी, मसीहत दुनिया से खत्म हो जाएगी। लेकिन आज दुनिया के लिए पैगाम है कि क्रिश्चियनिटी का, मसीहत का 8 अरब की आबादी में सबसे ज्यादा नंबर है। दुनिया ईमानदारों को मिटा नहीं सकती। लोग, लिखा है, सजा के हुक्म का सबब क्या है कि नूर दुनिया में आया और लोगों ने तारीकी को नूर से ज्यादा पसंद किया क्योंकि उनके काम बुरे थे। इसलिए लोगों को रोशनी अच्छी नहीं लगती, क्योंकि रोशनी आपके काम जाहिर कर देती है और खुदा का कलाम रोशनी है, नूर है। बाइबल मुकद्दस, तेरा कलाम मेरे कदमों के लिए चिराग और मेरी राह के लिए रोशनी है। तो हमारी दुआ है कि वो भाई जिसने यीशु मसीह की गवाही देते हुए अपनी जान दी है, वो आसमान पर सितारों की माने चमक रहा है। हालेलुया। वो आसमान पर सितारों की माने चमक रहा है। और उसके खानदान के लिए हमारी दुआ है, खुदा उनकी वाइफ और 2 बच्चे, उनको तसल्ली और इत्मीनान दे। आज का टॉपिक, खुदा हमारा मुहाफिज, और उसका सब टाइटल मैंने आगे रखा है, ईमानदारों की मुहाफ़ज़त का वादा। और अभी हम ज़बूर 91 साम 91 गा रहे थे। भाई आसिफ ने उसकी चंद एक आयात यहाँ पर गाई, और यकीनन हम साल से इस ज़बूर को गा रहे हैं, लेकिन इसको आज और अंडरस्टैंडिंग के साथ और गहरे जो इसके मानी है उसमें इसको समझने की कोशिश करेंगे। आप रेडी है ना? बाइबल ज़रूर साथ लाया करें। इस पर मैंने पहले भी बारहा ये बात आपको सिखाई है कि बाइबल मुकद्दस जब आप लाते हैं, और फिर मैंने लिखने की बात भी आपके दरमियान रखी थी कि मूसा ने उनको लिखा। लिखना कितना इंपॉर्टेंट है, कितना ज़रूरी है। जो पैगामात आप सुनते हैं, अगर आप उनको लिखेंगे तो आइंदा वो आपके काम भी आ सकते हैं, क्योंकि सारी बातें याद नहीं रहती। ह्यूमन बीइंग बतौर बशर, बशरी कमजोरियां होने के सबब से हम सारी बातों को याद नहीं रख सकते। ज़बूर नंबर 91 साम 91, उसकी पहली 2 आयात पढ़ेंगे। वैसे तो पूरा चैप्टर, पूरा बाब पढ़ा जाए तो अच्छी बात है, और उसकी 16 आयात हैं, लेकिन हम उसकी पहली 2 आयात पढ़ेंगे। आओ देखें मुकद्दस कलाम में से ज़बूर नंबर 91 और उसकी पहली 2 आयात। खुदावंद के कलाम मुकद्दस में यूं रकम है, जो हक ताला के पर्दा में रहता है। जी, कलाम खुदा में क्या लिखा है? जो हक ताला के पर्दे में रहता है, वो कादरे मुतलक के साया में, वो कादरे मुतलक के साये में सुकूनत करेगा। सुकूनत करेगा। मैं खुदावंद के बारे में कहूँगा, मैं खुदावंद के बारे में कहूँगा, वही मेरी पनाह, वही मेरी पनाह और मेरा गढ़ है, और मेरा गढ़ है। वो मेरा खुदा है, वो मेरा खुदा है, जिस पर मेरा तवक्कुल है, जिस पर मेरा तवक्कुल है। मुकद्दस कलाम के पढ़े, सुने, समझे और कबूल किए जाने पर खुदावंद की इलाही बरकत। सब कहें आमीन। साम 91 बहुत मशहूर ज़बूर है, और यहाँ पर चलते चलते मैं ये बात ज़रूर बयान करूँगा। बाइबल मुकद्दस में
हमारी हर बीमारी का इलाज है। हालेलुया। बाइबल मुकद्दस में हमारी सब बीमारियों की दवा मौजूद है। पिछले दिनों सैलाब आए तो मैंने देखा सोशल मीडिया पर, भावें जेकर हड़ भी आवे ते नाले पानी करन शोर, खौफ ना करिए पहाड़ां दा ते भावें छड़ जान जा, यानी अपनी जगह भावें छड़ देन, लैंडस्लाइडिंग हो रही है। तो लोगों ने ज़बूरों को गाया और खुदा ने लोगों की हिफाजत भी की और खुदा ने लोगों को तसल्ली भी दी। तो इसलिए मैं कहता हूं कि बाइबल में आपकी सारी बीमारियों की दवाइयां मौजूद हैं। जो भी बीमारी है उसकी दवा बाइबल मुकद्दस में मौजूद है। हालेलुया। ज़बूर नंबर 46 है कि जब आंधियां आई और तूफान उठे तो फिर बनी इस्राएल ने इन ज़बूरों को गाया, क्योंकि खुदा ने सच दिस टाइम, या ऐसे औकात और टाइम्स में जब वो अपने आप को अदम तहफ़्फ़ुज़ का शिकार समझ रहे थे कि हम अदम एतमाद का शिकार हैं, अदम तहफ़्फ़ुज़ है, सिक्योरिटी नहीं है, मुहाफ़ज़त नहीं है और कोई मदद करने वाला नहीं, भूख है, प्यास है, सारे हालात में खुदा ने ऑलरेडी अपने कलाम को हमारे लिए कलम बंद करवा दिया है। तो फिर बनी इस्राएल मुख्तलिफ टाइमिंग्स में इन ज़बूरों को गाते थे। लेकिन आज हमारा जो ज़बूर है वो ज़बूरों की किताब में से, ज़बूरों की 5 किताबें, नोट कर लें। कितनी है जी? 5 किताबें हैं। और आज का जो ज़बूर है ये ज़बूरों की 4थी किताब है। अगर आप 90 ज़बूर को निकालें मेरे साथ, पिछले ज़बूर में पिछले सफ़े पर आए, ऊपर मोटा लिखा हुआ है 4थी किताब। उसका पहला ज़बूर 90 ज़बूर, और उसका सरनामा क्या है देखें, मर्दे खुदा मूसा की दुआ। इससे पहले कि बनी इस्राएल मिस्र से निकलते और वो बियाबान का सफर करते, खुदा ने मूसा को पहले ही यह कलाम दे दिया था ताकि बनी इस्राएल की मदद की जाए, उनकी रहनुमाई की जाए कि तुमने हालात से घबराना नहीं है, खुदा का कलाम तुम्हारी मदद के लिए मौजूद है। अब Psalm 91 ज़बूर 91 जो है उसका सरनामा नहीं है हमारे पास। और अगर आप ज़बूर 90 की पहली आयत पढ़ें, देखें जी जरा पहली आयत, मूसा क्या लिखते हैं? मर्दे खुदा मूसा की दुआ। हाँ जी, मर्दे खुदा मूसा की दुआ। या रब पुश्त दर पुश्त तू ही हमारी पनाहगाह रहा है। इससे पेशतर के पहाड़ पैदा हुए या जमीन और दुनिया को तूने बनाया अज़ल से अब तक तू ही खुदा है। ज़बूर 90 का आगाज भी वही है और ज़बूर 91 का आगाज भी वही है। तो बाइबल के मुफस्सिरीन कहते हैं मोस्ट प्रोबेबली के 91 जो साम है वो भी मुकद्दस मूसा ही ने कलम बंद किया है, क्योंकि उसके ऊपर सरनामा नहीं है कि ये कब लिखा गया, कैसे लिखा गया, इसका ऑथर, इसका लिखने वाला, लिखारी, मुसन्निफ कौन है। तो थियोलॉजियन मुफस्सिरीन का ये ख्याल है कि इस ज़बूर 91 को भी मुकद्दस मूसा ही ने कलम बंद किया है, क्योंकि जो ज़बूर 90 है ये उसी का तसलसल हमें नज़र आता है, उसका दूसरा हिस्सा हमें लगता है। अब आज जो मौजू है हमारे सामने वो क्या है? खुदा हमारा मुहाफिज, ईमानदारों की मुहाफ़ज़त का वादा। ज़बूर 91 हमें ये पैगाम देता है कि अगर हमारे अंदर ये एहसास पैदा हो गया है कि हम महफूज नहीं हैं, तो फिर ये बेस्ट ज़बूर है कि आप इसको पढ़ें
آپ اس کو انڈرسٹینڈ کریں, اور جب آپ اپنے آپ کو غیر محفوظ سمجھیں, اس زبور کو پڑھیں, آپ دیکھیے گا خدا آپ کو تسلی, زور اور آپ کی حفاظت فرمائے گا. ہاللیلویہ. زبور کی چوتھی کتاب کا دوسرا زبور, مقدس موسیٰ نے بیابانی سفر سے پہلے ان کو قلم بند کیا. موسٹ پروبیبلی جو بات ہم کر رہے ہیں کہ ہماری جو ہسٹری ہے, تاریخ ہے, وہ ہمیں بتاتی ہے. اس کو 2 حصوں میں کیا گیا. اس کی 16 ورسز ہیں. اس کا پہلا حصہ پہلی آیت سے لے کر 8ویں آیت تک ہے, اور دوسرا حصہ 9ویں آیت سے لے کر پھر 16ویں آیت مقدسہ تک ہے. پہلا حصہ جو ہے وہ دعوت عام ہے, سب کے لیے ہے, اس میں سب قومیں شامل ہیں. لیکن جو دوسرا حصہ ہے وہ خالصتاً ایمانداروں کے لیے ہے, جنہوں نے حق تعالیٰ کو اپنا مسکن بنا لیا ہے, جنہیں نجات مل گئی ہے, جنہوں نے توبہ کر لی ہے, جنہوں نے بپتسمہ لیا, نئی پیدائش کا تجربہ جن کو ہو گیا. دوسرا حصہ خالصتاً خاص طور پر ان کے لیے قلم بند کیا گیا ہے. اور پھر جب ہم غور کرتے ہیں اس کی پہلی آیت مقدسہ پر, جو حق تعالیٰ کے پردے میں رہتا ہے, جو حق تعالیٰ کے پردے میں رہتا ہے, وہ قادر مطلق کے سایہ میں سکونت کرے گا. میں خدا کے بارے میں کہوں گا, وہی میری پناہ اور میرا گڑھ ہے. خدا کے بارے میں یہاں پر 4 باتیں بڑی خاص کی ہیں. یعنی اس کے 4 جو صفاتی نام ہیں جو خدا کی ذات کو پیش کرتے ہیں, وہ بڑے غور طلب ہیں. نمبر 1, حق تعالیٰ, انگلش موسٹ ہائی. حق تعالیٰ انگلش میں موسٹ ہائی, یعنی وہ خدا جو بلند و بالا ہے, جو قادر مطلق ہے, جو اختیار اور قدرت کا منبع ہے. اور دوسرا قادر مطلق, انگلش میں آل مائٹی. کیا کہتے ہیں؟ آل مائٹی, جس سے مراد سب چیزوں پر قادر. ہاللیلویہ. سب کچھ کر سکتا ہے. جو آدمیوں سے نہیں ہو سکتا وہ خدا سے ہو سکتا ہے. جہاں آپ کی عقل, آپ کی اپروچ, آپ کی سینس, آپ کی وزڈم کہتی ہے کہ اب یہ ہی لمٹ ہے, وہاں سے پھر خدا شروع کرتا ہے. اور پھر تیسرا نام کیا ہے؟ میں خداوند کے بارے میں کہوں گا. دوسری آیت میں خداوند کے بارے میں. تیسرا نام کیا ہے جی؟ خداوند. یونانی کریوس, عبرانی یاوے. اور پہلی آیت ہمیں کیا سکھا رہی ہے؟ جو حق تعالیٰ. اور چوتھا نام, چوتھا جو ٹائٹل یا خدا کی صفت وہ بیان کر رہا ہے وہ ہے اور میرا گڑھ ہے. میرا گڑھ ہے. اور گڑھ کے لیے اگر آپ نوٹ کرنا چاہیں تو نوٹ کر لیجئے کہ خدا ہمارا گڑھ ہے. گڑھ کے لیے عبرانی ایلوہے استعمال ہوا ہے, جس سے مراد ہے ایلوہیم. یعنی ایلوہیم خدا جو ہے یہ اس کی صفت ہے, وہ ہمارا خدا ہے اور ایسے کام کرنے کی قدرت رکھتا ہے. ایلوہیم. اب ہم غور کرتے ہیں, پہلی آیت میں لکھا ہے جو حق تعالیٰ کے پردے میں رہتا ہے. پردہ سمجھتے ہیں نا, پردہ کسے کہتے ہیں جی؟ نہیں, یہ ٹینٹ کے معنوں میں آتا ہے. کنوپی جیسے ہوتی ہے نا, جیسے باہر ہم ٹینٹ لگاتے ہیں, یہ ان معنوں میں ہے. ایک کرٹن ہوتا ہے نا, جیسے یہ کرٹن ہے, ٹھیک ہے, پیچھے چیزیں چھپی ہوئی ہیں, یہ ان معنوں میں نہیں ہے, یہ کورنگ کے معنوں میں ہے.
किस के मानों में है? कवरिंग, के आपको आगे पीछे से, ऊपर से, साइडों से, दाएं बाएं, आगे पीछे से उसने कवर किया हुआ है। अंडर द विंग, वो आगे चलकर हम सीखेंगे इस बात को भी, कि आप उसके परों के नीचे, यानी उसके अंडर द विंग आ गए हैं, उसके परों के नीचे आ गए हैं, तो आप कवरिंग में आ जाते हैं। अब यहां पर खुदा पैगाम क्या दे रहा है बनी इस्राएल को, कि तुम मिस्र की गुलामी से तो निकल आए हो, अब मिस्र की मुसीबतें तो तुम्हारी खत्म हो गई हैं, लेकिन बियाबान भी इतनी अच्छी जगह नहीं है जिसमें से तुम्हें गुजरना है। तो पहले ही खुदा ने यह कलाम कलम बंद करवा दिया कि बनी इस्राएल जब जब इन मुश्किलात में से गुजरेंगे तो मेरा कलाम उन्हें तसल्ली और इत्मीनान देता रहेगा और उन्हें याद दिलाता रहेगा कि खुदा कादर मुतलिक जो है, ऑलमाइटी गॉड, हमेशा तुम्हारी हिफाजत और तुम्हारी प्रोटेक्शन करता रहेगा ताकि वो तसल्ली पाए। आमीन। और फिर उसकी हुजूरी में जो जो आता है वो कादर मुतलिक के साया में आ जाता है, उसके शैडो में आ जाता है। शैडो की कब आपको जरूरत पड़ती है? जब धूप सताती है। आपको पता है जब बनी इस्राएल बियाबान में से गुजरे तो रात के वक्त खुदा आग के सतून में और दिन के वक्त बादलों की सूरत में उनकी हिफाजत करता रहा। खुदा का कलाम बताता है। टॉपिक क्या है आज का? खुदा हमारा मुहाफिज है। ईमानदारों की मुहाफजत का वादा है, ये टॉपिक है। खुदा ने पहले ही कलाम कर दिया कि मैं तुम्हारी हिफाजत करूंगा, मैं तुम्हारी प्रोटेक्शन करूंगा, मैं तुम्हें महफूज करूंगा। और हम सीख रहे हैं कि साया जो है वो आपके साथ साथ चलता है। आपके सबसे ज्यादा करीब जो चीज है वो आपका साया है। पता है आपको? जो सबसे करीब तर आपके पास होता है आपका साया है। कई लोग मोहब्बत में आकर कहते हैं ना, मैं शायद ही तरह तेरे नाल रवांगा, कहते हैं ना। ये अक्सर फिक्रा हम सुनते हैं कि मैं साये की मानिंद तेरे। आपका साया आप में से निकलता है। तो जब खुदा का साया आपके साथ है तो फिर किसी दीवार के साये की आपको जरूरत नहीं पड़ती। जब खुदा बनी इस्राएल के साथ था तो फिर दरख्तों के साये की जरूरत नहीं थी, क्योंकि खुदा ने अपनी हुजूरी का तंबू ताना हुआ था और वो उनको महफूज किए हुए था। ये वादा था उसका। इसलिए ये ज़बूर हमें पैगाम देता है कि खुदा हमारा मुहाफिज है, खुदा हमारी हिफाजत करता है। हम जिंदगी की हार्डशिप में से गुजरते हैं, जिंदगी की तलखियों में से गुजरते हैं, दुखों और बीमारियों में से गुजरते हैं, लेकिन खुदा साये की मानेंद हमारे साथ साथ होता है। यह वादा है खुदा का। इस बात को हमेशा याद रखें कि वो साये की मानेंद आपके साथ साथ होता है। मैं खुदाम के बारे में कहूंगा, ये उसके ईमान का इजहार है, ये उसकी फेथ स्टेटमेंट है। आप खुदा के बारे में क्या कहते हैं? जो कुछ आप कहते हैं वो आपकी फेथ स्टेटमेंट है। इस पर हम बार बार सुन चुके हैं कि लोगों का जो तसव्वुर खुदा है वो दुरुस्त नहीं है। जैसे लोग खुद हैं उन्होंने खुदा को भी वैसे ही बना लिया। जैसे वो सोचते हैं वो समझते हैं कि खुदा हमारी सोच के मुताबिक करेगा, जबकि ऐसा नहीं है। हम मखलूक हैं और वो खालिक है। वो ऑलमाइटी है, वो कादर मुतलिक है।
और फिर तीसरी आयत में लिखा है, वो तुझे सियाद के फंदे से और मोहलिक वबा से छुड़ाएगा। तीसरी आयत पढ़िए जी। क्योंकि वो तुझे सियाहत के फंदे से और मोहलिक वबा से छुड़ाएगा। सियाद शिकारी, किसको कहते हैं? शिकारी को। हंटर, फाउलर किसको कहते हैं जी? सियाद किसको कहते हैं? ज़बूर 91 में अगर आपसे कोई पूछे जी ये लफ्ज सियाद लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या है, तो क्या बताएंगे आप? शिकारी। अब शिकारी क्या करता है? शिकारी हमेशा शिकार को धोखा देता है। और शिकारी कौन है? इब्लीस। शिकारी कौन है? बोले इब्लीस, शैतान, उसकी बदरू है। उसका काम क्या है? धोखा देना। क्या काम है जी उसका? और धोखा किसको देता है? शिकार को। शिकार कौन है? शिकार वो हमें करता है। इब्लीस खुदा का भी दुश्मन है और जो लोग खुदा के हैं वो उनका भी दुश्मन है। शिकारी क्या करता है? धोखा देता है। सबसे पहले वो चीट करता है। चीट करना इब्लीस का काम है क्योंकि वो शिकारी है। और चीट कैसे करता है? मछली को पकड़ने के लिए शिकारी क्या करता है जी? नहीं, जाल ते आखिरी हरबा हुंदा है, कुंडी नाल की लाया हुंदा है। केंचुआ, वो गडोया जिन्हों कहंदे ने पंजाबी च। तुसी जिन्नी मर्जी कुंडी सुटी जाओ, मछली आपके धोखे में कभी नहीं आएगी। तब ही आएगी जब वो अपनी खुराक लेने आती है। वो समझते कि मेरी खुराक है। वो ये नहीं जानती कि जो शिकारी है वो तो उसे धोखा दे रहा है, चीट कर रहा है। ये खुराक जो उसने फेंकी है ये दर हकीकत खुराक नहीं, इसके पीछे उसकी मौत है। और इब्लीस भी ऐसे करता है। इब्लीस कहता है खुदा ने तो तुहाडियां जरूरतां पूरियां नहीं कीतियां, मेरे अल आ जाओ तो मैं तुहाडियां जरूरतां पूरियां कर देंगा। और क्या आप ये समझते हैं कि वो आपकी ज़रूरत खुराक पूरी कर देगा? वो आपके साथ सिंसियर है? नो 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 नो, नेवर। ऐसा कभी हो ही नहीं सकता। शिकारी शिकार के साथ धोखा करता है, चीट करता है। और यही काम इब्लीस और उसकी बदरूहें आज दुनिया में कर रही हैं ताकि वो लोगों को चीट करे, लोगों को ट्रैप करे, लोगों को शिकार करे और इस तरह